नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी जो हैं अच्छे तरीके से इस संविधान की कक्षाओं का जो है लुत्फ उठा रहे होंगे और आसान तरीके से जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है समझ रहे होंगे। और आज इस वीडियो की अगली कड़ी में जो है हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रस्तावना में जो है प्रियम्बल में क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, जिसको एक भारत देश का सामान्य नागरिक होने के नाते हमको जानना जो है क्या है, जरूरी है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम लोग जो है अपने टॉपिक को चालू करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें, ठीक है। तो टॉपिक रहेगा आज का प्रस्तावना की मुख्य बातें। आखिर ये प्रियम्बल में जो है लिखा क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है मैं आपके सामने इस प्रियम्बल को जो है लिख देता हूं और एक एक के मतलब को जो है अपन धीरे धीरे करके जो है समझेंगे, ठीक है। तो आइए फिर एक एक करके अपन जो है प्रस्तावना को जो है समझना चालू करते हैं। तो प्रस्तावना जो है आपका सबसे पहले प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम भारत के लोग शब्द से जो है प्रस्तावना की शुरुआत होती है, इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है लिखेंगे हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं सोवरेन, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिस्टिक, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है सेकुलर, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं डेमोक्रेटिक, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक, ठीक है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके से मतलब है भारत देश के, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को, ठीक, सामाजिक, सोशल, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और साथ में पॉलिटिकल क्या, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, बिलीफ, विश्वास के बाद धर्म, रिलीजन, और उपासना की स्वतंत्रता, जो रिचुअल्स जो होते हैं उसके लिए फ्रीडम, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या, स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठा, डिग्निटी, ठीक है, और अवसर की समता, इक्वालिटी, किसके लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। समझ पा रहे हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में से व्यक्ति की गरिमा, जिसको अपन कहते हैं डिग्निटी, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा एवं
राष्ट्र की एकता, इसको अपन कहते हैं यूनिटी, ठीक है, अखंडता एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में, उसके बाद तिथि का उल्लेख होगा 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को सबसे पहले क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अर्थात एडप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अधिनियमित करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, अर्थात गिव टू आवर सेल्फ। समझ पाए मेरी बात को? तो ये जो है प्रस्तावना आपके सामने जो है मैंने रख दिया है। एक बार फिर से आप सभी के सामने जो है मैं इसको दोहरा देता हूं। तो प्रस्तावना जो है शुरू होता है हम भारत के लोग से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सोवेरेन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, कैसा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, उसके बाद फ्रीडम, ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम, फ्रीडम में क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और साथ में किसका फ्रीडम, उपासना का, ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की क्या, समता, इक्विटी, समझ पा रहे हैं, इनको क्या कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की गरिमा, किसी व्यक्ति की डिग्निटी, समझ पा रहे हैं, साथ में राष्ट्र की एकता, यूनिटी, और साथ में क्या, अखंडता को क्या करना, सुनिश्चित करने वाली किसको बढ़ाना है, बंधुता को, समझ पा रहे हैं। और उसके बाद दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में, तिथि आपके सामने 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा संविधान को क्या करते हैं, एडप्ट कर लेते हैं और स्वयं को क्या कर देते हैं, आत्मार्पित कर देते हैं। तो ये जो है प्रस्तावना की क्या है, मुख्य मुख्य बातें हैं। और प्रस्तावना जो शब्द है आपका सबसे पहला, प्रस्तावना में जो शब्द जो है सबसे पहले वो शुरू होता है कहां से, हम भारत के लोग से, ठीक है। तो इसी हम भारत के लोग को मैं जो है अपना केंद्र बिंदु मान के अपने आगे के टॉपिक को जो है मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यदि जो है आपको ये पूरा चीज जो है समझ में आ चुका है, प्रस्तावना की जो मुख्य बातें हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद जो टॉपिक को मैं आगे लेके चलता हूं, ठीक है। तो इसको जो है मैं मिटा देता हूं। तो ध्यान से जो है मेरी बात को आप समझिएगा। कुल मिला के प्रस्तावना की मुख्य मुख्य जो बातें वो हमने देख ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रस्तावना में जो मुख्य बातें जो लिखी हुई हैं, हम उसको कितने भागों में जो है तोड़ सकते हैं। चूंकि इनको भागों में तोड़ने की आवश्यकता क्यों है, तो मेरा कहना है यदि चूंकि हमारे पास संविधान है और जिस सरकार को इस संविधान के हिसाब से देश को जो है चलाना है, तो वो जो है किस तरीके से संचालन करेगी, उसके सहूलियत के लिए जो है अपन इस प्रस्तावना की जो मुख्य मुख्य बातें जो हैं उसको अपन जो है बांटते चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेरा केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा सत्ता। सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता का मतलब यह है कि जिसके पास शासन की बागडोर है, अर्थात जो रूलिंग कर रहा है वो किस तरीके से शासन करेगा इस देश के ऊपर, समझ पा रहे हैं। तो आइए फिर देखते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें रहेंगी। ऊपर में जो है मैं लिख देता हूं प्रस्तावना, एक तरफ मैं लिखूंगा सत्ता का स्रोत,
आखिर ये पावर अगर इनको मिला है, सरकार को शासन चलाने के लिए अगर ये पावर मिला है, तो आखिर वो सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स। ठीक है। दूसरा जो है हम लोग देखेंगे इस सत्ता का स्वरूप, आखिर ये सत्ता का फॉर्म कैसा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और अंतिम जो ये बात रहेगा वो रहेगा कि आखिर ये सत्ता किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाह रही है। समझ पा रहे हैं। तो अंतिम जो हमारा वो बात रहेगा वो क्या रहेगा, सत्ता का उद्देश्य। ठीक है। तो कुछ देर पहले जो है मैंने आपसे कहा था कि प्रस्तावना जो है सबसे पहले शुरू होता हुआ वो कहां से, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अर्थात सत्ता का स्रोत क्या है, जनता, पीपल। समझ पाए मेरी बात को। सत्ता का स्रोत क्या है, जनता, अर्थात जनता से ही उनको जो क्या है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरे मुद्दे के ऊपर, सत्ता का स्वरूप। तो सत्ता का स्वरूप कैसा कैसा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने शुरू में एक वर्ड बोला था जिसको हमने कहा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको अपन क्या कहते हैं, सोवरेन। समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या था, समाजवादी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिस्टिक। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, पंथ निरपेक्ष, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेकुलर। ठीक है। उसके बाद हमारा था समाजवादी हो गया, आपका पंथ निरपेक्ष हो गया। उसके बाद हमारा था लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है। और अंतिम जो आपका था वो था आपका गणराज्य। वो क्या था आपका, गणराज्य। और इसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिपब्लिक। तो स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और साथ में क्या आपका गणराज्य। अब अपन आते हैं अंतिम हमारा जो है सत्ता का क्या उद्देश्य, उनका पर्पस क्या होगा। ठीक है। तो सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। तो सत्ता का सबसे पहला उद्देश्य होता है न्याय प्राप्त कराना नागरिकों को उनके। और न्याय में मैंने आपको 2-3 प्रकार के न्याय बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक और साथ में क्या आपका पॉलिटिकल। ठीक है। तो सबसे पहले न्याय, न्याय के बाद स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है। उसके बाद समानता, इक्वालिटी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, एकता। ठीक है। और लास्ट क्या है, अखंडता। समझ पाए। तो ये जो है प्रस्तावना की जो है मुख्य बातें हैं और उसका पूरा जो कहना चाहिए पोस्टमार्टम मैंने जो है आपके सामने रख दिया है। सत्ता का स्रोत कौन होगा, जनता। स्वरूप कैसा होगा आपके सामने है, 4 से 5 चीजें। और उसके बाद सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और साथ में क्या अखंडता। समझ पा रहे हैं। और एक अंतिम जो है आप इसमें और ऐड कर लीजिए, साथ में क्या आपका बंधुता। ठीक है। और इतने सारी चीजों के साथ जो है मैं आज अपनी क्लास को जो है समाप्त करता हूं। इसके बाद की जो चीजें हैं उसको अपन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।